नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तक़बाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा सच आदमी को नेकी की तरफ बुलाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। और एक शख्स सच बोलता रहता है यहाँ तक कि वो सिद्दीक़ का लक़ब और मर्तबा हासिल कर लेता है। और बिलाशुबा झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नम की तरफ। और एक शख्स झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह के यहाँ बहुत झूठा लिख दिया जाता है। तफसील से कबल जानते हैं आज की हेडलाइंस। बेघर अफराद को माली के मकान और गुरबा को हर मुमकिन सहूलतों की फराहमी ही हुकूमत का मकसद। टीआरएस अपने वादे पर कायम। स्पीकर पोचराम। झूठे वादों से इख्तिदार हासिल करने वाली हुकूमतों के खिलाफ कांग्रेस मैदान में। महूखाब अवामी नुमाइंदों को जगाने के मकसद से दंडोरा प्रोग्राम। डीसीसी सदर मानाला। नाबालिग लड़की को मोहब्बत का झांसा देकर अपनी हवस का शिकार बनाया और बार बार लड़की की असमत रेजी की। नाबालिग लड़की हामिला हुई तब मामला आया मंजर आम पर। वाकया नंदीपेट का। तमाम मुस्तहिकीन को फूड सिक्योरिटी कार्ड की इजराई और हुकूमत की स्कीमात से मुस्तफीद करना ही असल मकसद। फूड कॉरपोरेशन चेयरमैन तिरुमल रेड्डी। अब खबरें तफसील से। बेघर गुरबा को जाती मकानात तामीर करके देना ही हुकूमत का मकसद। असेंबली स्पीकर पुष्पराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। वज़ीर आला केसीआर की मेहरबानी से हल्के में तमाम तरह की तरक्यात दिलवाई जा रही। कोटगिर मंडल के टाकली, सालमपुर, कोल्लूर, सुंकिनी देहातों में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में मेहमान खुसूसी की हैसियत से स्पीकर पुष्पराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की और टाकली गांव से सालमपुर जाने वाली रोड पर खुद ट्रैक्टर चलाते हुए गांव की सड़क का जायजा लिया और किसानों की सहूलियात व धान की मुंतकिली के लिए दुश्वारी ना होने के लिए नए सड़क की तामीरात के लिए 1 करोड़ रुपये स्पेशल डेवलपमेंट फंड्स के जरिए मंजूरी देने का स्पीकर ने इजहार किया और टाकली गांव में तामीर किए गए 20 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया और उम्मीदवारों में पट्टे तकसीम की। 16 लाख रुपये से तामीर किए गए ग्राम पंचायत ड्वाकरा महिला संगम की इमारत का आगाज़ किया और इसी तरह नए तामीर किए गए 30 डबल बेडरूम मकानात, आंगनवाड़ी इमारत और एससी कम्युनिटी हॉल के तामीराती कामों का आगाज़ किया। स्पीकर पुष्पराम श्रीनिवास रेड्डी ने इस मौके पर बेघर गुरबा के लिए जाती मकानात तामीर करके देना ही हुकूमत का मकसद है और माजी में मंजूरी दिए गए मकानात मुकम्मल होने की बात कही और वज़ीर आला केसीआर की मेहरबानी से 5000 मकानात की मंजूरी मिलने का इस मौके पर स्पीकर ने इजहार किया। మాదిగ దళిత కమ్యూనిటీలకు శంకుస్థాపన, మరొక 7,50,000 రూపాయలతో మాల దళిత కమ్యూనిటీల శంకుస్థాపన చేసుకున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ గ్రామానికి వచ్చినటువంటి సందర్భంలో మంగళారతితో స్వాగతం పలికినటువంటి మా సోదరులకు, సోదరిమణులకు, అక్కాజనులకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు వ్యక్తపరిచారు. వారికి నా యొక్క అభినందనలు, ధన్యవాదాలు. వచ్చినటువంటి కార్యక్రమం కూడా టాక్లీ గ్రామంలో కార్యక్రమం ముగించుకొని సోంపూర్ మీదుగా కొల్లూరు ఇట్లా తిరిగిపోదామని వచ్చాను. నేను నిన్న నాగరాజు గారితో మాట్లాడినప్పుడు ఫోన్ లో, తమ్ముడు మీ ఊరికి వస్తున్నాను, तमाम मुस्तहिकीन गुरबा को फूड सिक्योरिटी कार्ड के जरिए फवायद दिलवाना ही हुकूमत का मकसद। रियासती फूड कॉरपोरेशन चेयरमैन तिरुमल रेड्डी का बयान।
रेशन चावल ब्लैक मार्केट में मुंतकिल ना होने के लिए इक़दाम लेने का मशवरा दिया और गैर मुस्तहिक़ीन के पास मौजूद रेशन कार्ड्स हुकूमत के हवाले करने की ख्वाहिश की। इंदलवाई मंडल गन्नाराम गांव में रेशन शॉपों की रियासती फूड कॉरपोरेशन चेयरमैन ने अहदेदारों के साथ मिलकर अचानक तनक़ीद की और 11वें नंबर की शॉप पर फूड सिक्योरिटी कानून 2013 के अमली तरीक़ेकार का जायज़ा लिया। इसके बाद रेशन शॉप में रिकॉर्ड्स व रजिस्टर का अहदेदारों के साथ मिलकर जांच की। हुकूमत की जानिब से गुरबा को दिए जा रहे मुफ्त चावल में धांधलियाँ न होने के लिए खुसूसी तवज्जो देने रेशन डीलर्स को अहदेदारों ने मशवरे दिए और तमाम मुस्तहिक़ीन को चावल देने का इजहार किया। इस मौके पर फूड कॉरपोरेशन चेयरमैन ने कहा कि गैर मुस्तहिक़ीन के पास रेशन कार्ड्स होने पर फ़ौरन हुकूमत के हवाले करे और मुस्तहिक़ीन अफराद को रेशन कार्ड्स देने की बात कही। इस प्रोग्राम में कॉरपोरेशन डायरेक्टर्स एस भारती, गोवर्धन रेड्डी, DRDA राजू, तहसीलदार रमेश, MPP रमेश नायक व रेवेन्यू अहदेदारों ने शिरकत की। గ్రామంలో ఉన్నటువంటి రేషన్ షాప్ను పరిశీలించడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి అవేర్నెస్, ఈ చట్టము వాళ్ళ యొక్క హక్కులు అనేటటువంటి అంశాలందరికీ తెలియజెప్పడానికి కొరకు కావాల్సినటువంటి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ విరివిగా కండక్ట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నదనేటటువంటి కమిషన్ గ్రహించడం జరిగింది। అదేవిధంగా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి హక్కులు ఏంటి అనేటటువంటిది సప్లై చేసేటటువంటి షాపుల దగ్గర విరివిగా పెట్టాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది। వాటిలో ఉన్నటువంటి కొన్ని లోటుపాట్లను కమిషన్ గ్రహిస్తూ ఉంది। రేపు జరగబోయేటటువంటి జిల్లా స్థాయి సమీక్షా సమావేశంలో లోటుపాట్లను అన్నిట్లను సరిదిద్ది పకడ్బందీగా చట్టం అమలు ఈ జిల్లాలో చేయడానికి కొరకు అధికారులను కానీ యంత్రాంగాన్ని కానీ బాధ్యులైనటువంటి అందరినీ ముందుకు నడిపించేటటువంటి కార్యక్రమం చేపడుతుంది। जंगलात की कमी होने से आफातें समावी पैदा होती है। MPDO नटराजन का बयान। जंगलात की हिफाजत के लिए पंचायत सेक्रेटरीज खुसूसी तवज्जो देने के लिए अहकाम जारी किए। फॉरेस्ट रीजनरेशन में MPDO नटराजन के तहत पंचायत सेक्रेटरीज के लिए मालूमाती इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर दरपल्ली मंडल के जंगलाती अहदेदारों के साथ मिलकर खुद मालूमात दी और जंगलात में ट्रेनिंग करते हुए प्रोग्रामों को किस तरह तैयार किया जाए तज्जियात के ज़रिए मालूमात दी गई और जंगलात की तौसी करने के लिए जाने वाले इक़दामात के बारे में मालूमात दी और सासर प्लेट व खंदकों की खुदवाई व दीगर जंगलाती तौसी के लिए जाने वाले इक़दामात की तफसीली मालूमात दी। इसके बाद MPDO नटराजन ने कहा कि जंगलात की हिफाजत सेक्रेटरियों का फ़र्ज़ है और ग्राम पंचायतों के हुदूद में वाक़ जंगलात की हिफाजत करने के अलावा जंगलात की तौसी के लिए भी इक़दाम लेने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जंगलाती अहदेदार, ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज व मुलाजमीन ने शिरकत की। झूठे वादों से आवाम को बरगलाने के कामों को ख़त्म करवाने का वक्त करीब आ चुका। DCC सदर मानाला मोहन रेड्डी का बयान। महू ख्वाब MP MLAs को नींद से जगाने के लिए सरकारी क़यामगाहों के सामने दंडोरा बजाने का दिया इंतबाह। शहर के रेलवे स्टेशन के करीब वाक़ई कांग्रेस भवन में DCC सदर मानाला मोहन रेड्डी ने हल्के के जिम्मेदारान, ज़िला कमेटी मेंबरान, मंडल कांग्रेस सदर व मरबूती शोबों के सदूर के साथ इजलास मुनक़िद किया। दंडोरा कोऑर्डिनेटर आरमूर हल्का श्रीनिवास, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, शहर के सदर केशा वेणु, ज़िला कांग्रेस पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दाम लेने पर बातचीत की और TRS की नाकामियों को आवाम में ले जाने का मशवरा दिया और दलित व गिरिजनों पर हो रहे हमलों के बारे में इक़्तिदारी MLAs व MP जुबान भी ना उठाने की तनकीद की। इस मौके पर आरमूर हल्के के दंडोरा कोऑर्डिनेटर श्रीनिवास ने कहा कि 9 अगस्त को दलित व गिरिजन दंडोरे का आगाज़ किया गया और अगस्त 17 तारीख तक जारी रहने की बात कही और दलितों को 3 एकड़ ज़मीन, दलित वज़ीर आला KCR का वादा, 125 फीट अम्बेडकर के मुजस्मे, डबल बेडरूम मकानात, रिजर्वेशन में इजाफा व दीगर वादों की पासबानी करने तक कांग्रेस पार्टी मुहिम चलाने का इजहार किया और हुजूराबाद में दलितों के वोट्स ज़्यादा होने से दलित बंधु स्कीम वोटों की खातिर रूबे अमल लाने की तनकीद की और इंतखाबात के बाद दलित बंधु स्कीम को फरामोश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में NSUI ज़िला सदर वेनुराज, शहर के माइनॉरिटी सदर अब्दुल एजाज, नरेंद्र गौड़, जावेद अकरम व दीगर ने शिरकत की। రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అవినీతి పైన, అక్రమాల పైన, వాళ్ళు దళిత, గిరిజన, మైనారిటీ, బహుజనుల పైన చూపిస్తున్నటువంటి సీతకన్ను పైన ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలను జాగృతం చేసే ఒక కార్యక్రమాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు తీసుకెళ్లే కార్యక్రమాన్ని రూపొందించుకోవడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా
ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులైనటువంటి శాసనసభ్యులు ఎమ్మెల్సీ కవిత గారు, అదేవిధంగా బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి ఎంపీ అరవింద్ గారు కళ్ళబొల్లి మాటలు కాకమ్మ కథలు చెప్తూ ఈ జిల్లాను అభివృద్ధిని కుంటిపడే విధంగా చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలను ఎక్కడికక్కడ ఎండగట్టాలనే ఒక దృఢమైన నిర్ణయంతో రేపటి నుంచి కథన రంగంలో దూకాలని ఈ జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు కార్యకర్తలందరికీ ఒక పిలుపునిచ్చి ముందుకెళ్ళడానికి ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా ఈ దళిత గిరిజన దండోరాలో భాగంగా మా కోఆर्डिनेटरలు दलितों पर रियासती हुकूमत झूठी मोहब्बत दिखा रही, बोधन कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम आयद किया और बिना किसी नाइंसाफी के रियासत भर में दलित बंधु स्कीम रूबे अमल लाने का मुतालबा किया। रियासत भर में दलित बंधु स्कीम को एक बार में ही रूबे अमल लाने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस पार्टी के तहत बोधन शहर में एहतजाजी रैली निकाली गई और ये रैली बोधन आरडीओ ऑफिस तक निकाली गई और आरडीओ ऑफिस के सामने धरना मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी की। इस मौके पर यूथ कांग्रेस कायद नवीन ने कहा कि हुजूराबाद इंतखाबात से कबल ही रईतु बंधु स्कीम को रियासत भर में अमल में लाने का मुतालबा किया और इसी तरह रियासत भर के SC BC माइनॉरिटी गुरबा के लिए दलित बंधु की तरह स्कीम अमल में लाते हुए 10 लाख रुपये माली ताउन देने का मुतालबा किया। इसके बाद आरडीओ को मकतूब पेश किया गया। వాళ్ళకు దళిత బంధు ఇచ్చిర్రు, అది అంతా వ్యర్థమే. వీలైతే కేసీఆర్ నీకు దమ్ము మాత్రం ఉంటే ఈ రాష్ట్రం అంతటా ఎలక్షన్లు కాకముందే, హుజురాబాద్ ఎలక్షన్లు కాకముందే ఈ దళితులకు ఇవ్వాలి. ఈ దళితులకే కాకుండా బీసీ ఎస్టీ మైనార్టీలకు కూడా ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఈ మన కేసీఆర్ గారు 40 మన 118 నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేలకు ఒక్కటే తెలియజేస్తున్న, ప్రజల పక్షాన పోరాడాలి అనుకుంటే మీరు రాజీనామా చేసి బై ఎలక్షన్లోకి రండి. అలాగే మీ నియోజకవర్గాలు అభివృద్ధి చెందడానికి మన కేసీఆర్ గారు కొన్ని వందల కోట్లు ఆ నియోజకవర్గానికి ఇస్తారు. కాబట్టి सोसाइटी की इमारत खस्ता हो जाने से मसाइल पैदा हो रहे, CPM पार्टी ने एहतजाज जाहिर किया। नई इमारत की तामीरात करवाते हुए मियारी खिदमत अंजाम देने का मुतालबा किया। चंदूर मंडल के सरहदी गोव्वूर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए नई इमारत की मंजूरी देने का मुतालबा करते हुए CPM के तहत PSCS चेयरमैन सुधाकर रेड्डी को किसानों ने मकतूब पेश किया। इस मौके पर CPM गोव्वूर के कायद सत्यनारायण ने कहा कि तकरीबन 40 साल कबल इमारत तामीर की गई, जिससे बोसीदा हो चुकी और इमारत के अतराफ व अकनाफ भी खस्ता हालत हो चुकी और इमारत के लिए बाउंड्री दीवार ना होने से मवेशी आकर इमारत में चल रहे और हुकूमत नई इमारत की मंजूरी देने के अलावा बाउंड्री दीवार के लिए भी फंड्स की मंजूरी देने की ख्वाहिश की बसूरत दीगर शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का इंतबा दिया। इस प्रोग्राम में गंगाधर व गाँव के किसान और दीगर ने शिरकत की। గోవూరు గ్రామం మోసరా మండల ఇది శిథిలావస్థకు చేరుకుంది. దీన్ని నూతన భవనం ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది. అట్లాగే ప్రహరీ గోడ కూడా కట్టించాలా అని దీని మీద CPM పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు చైర్మన్ సుధాకర్ రెడ్డి గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రభుత్వం వారు తొందరగా దీనిపై చర్యలు చేపడతారని మేము అనుకుంటున్నాం. ఒకవేళ తొందరగా చర్యలు తీసుకోలేదనుకో ఆందోళన కార్యక్రమం. उर्दू मीडियम स्कूल की इमारत खस्ता हाल, गैर समाजी अनासिर का अड्डा। स्कूल की इमारत में जुआ व शराब नोशी के अड्डे में तब्दील। महकमा तालीम के अहदेदारान खुसूसी तवज्जो दे। आप पार्टी बोधन सदर जुनेद अहमद खलील का मुतालबा MEO को पेश की तहरीरी यादाश्त। बोधन शहर के वार्ड नंबर 6 में वाक़ई उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल की इमारत मुकम्मल तौर पर खस्ता व बोसीदा हो चुकी और स्कूल को कोई गेट तक नहीं, जिससे गैर समाजी अनासिर इस स्कूल की इमारत को अपनी पनाहगाह बनाते हुए गैर समाजी सरगर्मियाँ खुलेआम अंजाम दे रहे। खुमारबाजी व शराब नोशी का ये इमारत अड्डा बन चुकी और स्कूल की इमारत के अतराफ कचरे के ढेर है। स्कूल की इमारत की मरम्मत व सफाई और महफूज करने के इक़दाम का आम आदमी पार्टी बोधन सदर
जुनेद अहमद खलील ने मुतालबा किया और इस ज़िमन में खुसूसी इक़दामात लेने की मांग की। बोधन एमईओ से मुलाकात करते हुए तहरीरी यादाश्त हवाले की। आज हमारे बोधन एमईओ मैडम को एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया जो वार्ड नंबर 6 उर्दू प्राइमरी स्कूल के ताल्लुक़ से जो बिल्डिंग की इतनी खस्ता हालत है और गिरने के कगार पे पहुंच गई है और उसके इर्द गिर्द कचरे का भंडार है और उसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है, उसको कोई गेट नहीं है और उसके अंदर बच्चे जो है ना जुआ खाना खेल रहे हैं। उसके अंदर लापरवाही की वजह से बिल्डिंग का तकरीबन स्ट्रक्चर गिर चुका है। हम इस बात को एमईओ मैडम के सामने लेके आए हैं कि भाई फौरी तौर पे उस बिल्डिंग को मरम्मत की जाए और उस बिल्डिंग को बचाया जाए ताकि हमारे गरीब बच्चों की तालीम और तरबियत का अच्छा सा फ़ायदा पहुँच सके। एक मासूम लड़की की मासूमियत का फ़ायदा उठाते हुए हामिला किया दरिंदा सिफत। ये मामला नंदीपेट मंडल में पेश आने से हर तरफ चहमे गोयां फैल गई। नंदीपेट मंडल के डोंकेश्वर गांव में माइनर लड़की पर एक नौजवान अपनी हवस का शिकार बनाने से गांव भर में सनसनी फैल गई और ये लड़की हामिला होने पर ही ये मामला मंजरेआम पर आया। नंदीपेट ईसाई शोभन बाबू के बयान के मुताबिक डोंकेश्वर गांव के एक कॉलोनी का रहने वाला नौजवान नाबालिग लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाते हुए इसे अपनी हवस का निशाना बनाया और इस लड़की पर बार बार असमत रेजी करने से लड़की हामिला हुई और लड़की बीमार होने से इसके माँ बाप लड़की को ज़िला मुस्तखर के एक दवाखाने में दिखाई और दवाखाने के डॉक्टर्स तशख़ीस करने पर लड़की हामिला होने की मालूमात हुई, जिससे लड़की के माँ बाप पुलिस में शिकायत करने का एसआई ने इजहार किया और केस दर्ज करते हुए कातिल नौजवान को हिरासत में लेते हुए तहकीकात करने की बात कही। शहर बीवी के झगड़े के बाद काउंसलिंग के लिए आने वाले लड़के वालों के अफरादी खानदान के साथ मारपीट। टू टाउन पुलिस में मारपीट में जख्मी अफराद ने अजीम कुरैशी और उनके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। महिला पुलिस स्टेशन के करीब मारपीट पर शदीद नाराजगी जाहिर की और सख्त कार्रवाई का पुलिस से मुतालबा किया। शहर के धर्मपुरी हिल्स की रहने वाली दो बहनें जो कुरैशी बरादरी से ताल्लुक़ रखती है कि करीमनगर के रहने वाले दो भाइयों जिनका ताल्लुक़ भी कुरैशी बरादरी से बताया गया। 8-9 माह कबल शादी हुई। कुछ दिनों बाद दोनों ही मियाँ बीवी में कुछ बातों को लेकर तनाज़ा पैदा हुआ, जिसको बरादरी के ज़िम्मेदार अफराद ने समझाकर ख़त्म किया और दोनों बहनों को अपने अपने शहरों के साथ वापस भेज दिया। फिर से मियाँ बीवी में तनाज़ा होने पर निज़ामाबाद महिला पुलिस स्टेशन को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। लड़के वाले करीमनगर से निज़ामाबाद पहुंचे, जिनके साथ रिश्तेदार भी थे। काउंसलिंग के दौरान महिला पुलिस स्टेशन के बाहर इंतज़ार करने वाले लड़के वालों के रिश्तेदारों पर अजीम कुरैशी और उनके साथी मारपीट करने का करीमनगर से आने वाले रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया और ज़ख्मी होने की बात कही। अजीम कुरैशी और उनके साथियों के खिलाफ शहर के टू टाउन पुलिस में शिकायत दर्ज की। दो भाइयों में एक भाई गूंगा और बहरा होने की भी बात कही। मामला शौहर बीवी का, लेकिन इस तरह काउंसलिंग के वक्त मारपीट पर शदीद अफसोस जाहिर किया। हम लोग करीमनगर के हैं, निज़ामाबाद को आए थे, काउंसलिंग थी और काउंसलिंग में बुलाए साहब ऐसे बुलाए, बात करने गए तो जो है सो बाहर चाचा थे अजीम कुरैशी बोलने वाला आदमी, चाचा को जो है सो बाहर बुला के और उनके ऊपर दोस्तों को साथ ला के उनके ऊपर हाथापाई करे, उनको मुंह पे और 4 आदमियों को लेके पेट में पीठ पे मार दिए। गाड़ी रोक दिए, गाड़ी नहीं निकलना, यहाँ पर बाहर नहीं जाना, तेरी गाड़ी यहाँ पर अंदर डाल, तुम लोग यहाँ पर मारना है वो बोल के डराए, धमकी दिए और एक मारे कार में बैठे बस से भी। 7 महीने हो रहा मेरी शादी हो गया, मैं दोनों भाइयों की शादी हो गई, 7 महीने हो रहा। बच्चा सही नहीं रह रहे, बच्चा मर्दाई में नहीं है वो बोल के खाली नहा के जो है सो पंचायत में बिठाए थे और पंचायत जो है तो फिर बाद में बच्ची कबूल लेने से हमारी दादी जो है सो समझा कि फिर ला लिए थे बच्ची को, ला लिए बस से फिर वही रोना टोकना करना, गालियाँ देना, दवा देना, अम्मी से सही बात नहीं करना, काम नहीं करना, सुबह उठना नहीं। मेरा नाम परवेज है, मेरा भाई का नाम जुबैर है, उनको बात नहीं आती, सुने नहीं आता। शादी हुई थी दोनों की हमारी,
दो बहनों के साथ पेपर लिखाने के वास्ते बहुत दिन से रहने नहीं दे रहे, खाना नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे, सही खाना नहीं, काम नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, बर्तन नहीं धो रहे, सो जाना 10-11 बजे उठना, क्योंकि बोले तो जो है सो खिड़कियाँ देना, लड़ लेना अम्मी से। कुरैशी है और दाद द्वारा पट्टे है, उनका भाव नहीं भी है, 2 भाव नया है, हाउस बल के है। हमारे घर वाले को मारे आके फोड़ के वही चौधरी की कैसा छोड़ता तू बोले कार में से उतर के गला पकड़ के कल्लम पे किधर को उधर मारते हैं, तो कैसा जाता है गरीब नगर में, कार में से उतर बोल के बोले तो रिटर्न टोन को लेके गए, हमें कार लेके गए तो किधर भाग गए, सब नहीं आए कोई भी। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेघर अफराद को मालिक मकान और गुरबा को हर मुमकिन सहूलतों की फराहमी ही हुकूमत का मकसद, टीआरएस अपने वादे पर कायम, स्पीकर पोचराम। झूठे वादों से इख्तिदार हासिल करने वाली हुकूमतों के खिलाफ कांग्रेस मैदान में, महूखाब अवामी नुमाइंदों को जगाने के मकसद से दंडोरा प्रोग्राम, डीसीसी सदर मानाला। नाबालिग लड़की को मोहब्बत का झांसा देकर अपनी हवस का शिकार बनाया और बार बार लड़की की असमत रेजी की। नाबालिग लड़की हामिला हुई तब मामला आया मंजर आम पर। वाकया नंदीपेट का। तमाम मुस्तहिकीन को फूड सिक्योरिटी कार्ड की इजराई और हुकूमत की स्कीमात से मुस्तफीद करना ही असल मकसद, फूड कॉरपोरेशन चेयरमैन तिरुमल रेड्डी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।